पिशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पर फितना खवारिज का हमला नाकाम, 3 खुदकुश हमलावर हलाक। हमले में एफसी के 3 एहलकार शहीद, 10 अफराद जख्मी। लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सीसीपीओ के मुताबिक एक हमलावर ने खुद को मरकजी गेट पर उड़ाया, 2 अंदर दाखिल हुए मगर हलाक कर दिए गए। फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों की बहादुरी, हेडक्वार्टर के अंदर दोनों खुदकुश हमलावर फायरिंग से मारे गए। खैबर टीचिंग अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज, जख्मियों की हालत तसल्ली बख्श बताई जा रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया है, क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पिशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमले की इब्तिदाई रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक एक खुदकुश हमलावर पैदल मरकजी गेट तक पहुंचा, उसने चादर ओढ़ रखी थी। हमलावर ने मरकजी गेट के राके पर खुद को धमाके से उड़ाया, जिसके नतीजे में 3 एहलकार मौके पर ही शहीद हो गए। धमाके के फौरन बाद मजीद 2 हमलावर साइड गेट से अंदर दाखिल हुए। दोनों दहशतगर्द मोटरसाइकिल स्टैंड के करीब फायरिंग के तबादले में हलाक कर दिए गए। इब्तिदाई रिपोर्ट में बताया गया है कि दहशतगर्दों का मकसद एफसी एहलकारों और स्टाफ को यकमाल बनाना था, ताहम फोर्सेस की बर्वक्त कार्रवाई ने बड़े सानहे को रोका। ज़ियारत, लीवीज फोर्स और जिला इंतजामिया की मुश्तरका कार्रवाई, दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। सुपेरागा चेक पोस्ट पर 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। कार्रवाई में भारी असलहा और बारूद, ग्रेनेड लॉन्चर, 2 RPGs बरामद। गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक अफगानिस्तान के कंधार से बताया जाता है। दहशतगर्द बड़ी कार्रवाई की मंसूबा बंदी कर रहे थे। गिरफ्तार मुल्जिमान से तफ्तीश जारी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पिशावर एफसी हेडक्वार्टर हमले की शदीद मज़म्मत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, हमला बैरूनी पुष्ट पनाही याफ्ता फितना खवारिज की बुज़दिलाना कार्रवाई है। आसिफ जरदारी का शोहदा के लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी, ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़िम्मेदारान की फौरी शनाख्त करके इबरत का निशान बनाया जाए। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के आज़म का भी इजहार किया। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की एफसी हेडक्वार्टर पर हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आला ने IG खैबर पख्तूनख्वा से वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। सुहेल आफरीदी ने हिदायत की कि जख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ। जवानों ने बहादुरी से बड़ी तबाही से बचा लिया। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले हौसले पस्त नहीं कर सकते। शोहदा हमारा फ़ख्र, मुलव्वस अनासिर को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। सूबाई हुकूमत, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। शोहदा के लवाहिकीन के लिए दुआ। मुस्लिम लीग नून का बड़ा सियासी संगमील ज़िमनी इंतखाबात में मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की तमाम 6 नशिस्तों पर नून लीग की शानदार जीत, तहरीक इंसाफ का सफाया। सूबाई असम्बली में भी नून लीग का राज, 7 में से 6 नशिस्तें अपने नाम कर ली। हरिपुर NA 18 का बड़ा अपसेट, शहरनाज उमर अयूब को 43,776 वोटों से शिकस्त। बाबर नवाज खान की भारी बरतरी, 1,63,996 वोट देकर कामयाब। उमर अयूब की नाअहली के बाद खाली नशिस्त पर उनकी बीवी उमर अयूब इंतखाबी मार्के में नाकाम हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर लीगी रहनुमाओं को मुबारकबाद। NA 129 में हाफिज़ मोहम्मद उमान की कामयाबी पर वज़ीर आज़म का खिराज तहसीन। NA 143 चीचा वतनी में मोहम्मद तुफैल जट की कामयाबी पर वज़ीर आज़म का इजहार मुसर्रत। कहा, नवाज शरीफ के विजन और क़यादत की बदौलत कामयाबी मिली। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी मरियम नवाज की मेहनत का नतीजा है। अवाम ने हुकूमती कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार किया। कामयाबी में पार्टी कारकुनान की मेहनत भी शामिल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग की फतह पर मुबारकबाद। ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, ये फतह नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की क़यादत पर अवाम के एतमाद का मज़हर है। ज़िमनी इंतखाबात में आम इंतखाबात के मुकाबले में टर्न आउट कम होता है, ताहम इस इलेक्शन में अवाम ने भरपूर हिस्सा लिया और ज़्यादा नशिस्तों पर टर्न आउट आम इंतखाबात के बराबर रहा। वज़ीर दिफा ने PTI की क़यादत पर तनकीद करते हुए कहा कि पार्टी क़यादत के फैसलों और तर्ज़ सियासत ने अवाम को उनसे दूर किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की शानदार कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। कामयाब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान की खिदमत करने वालों को अवाम ने दोबारा सुरखरू किया। नफरत और फितना का बाब खत्म, खिदमत और तरक्की का नया अहद शुरू। वाज़ेह जीत अवाम की जानिब से तरक्की के सफ़र को मज़ीद तेज़ करने का पैगाम है। अवाम का 2 टोक फैसला है, जो काम करेगा वही वोट लेगा।
वज़ीर मुमलिकत दलाल चौधरी के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत। कमीशन हुकाम ने कहा कि दलाल चौधरी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए, सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वज़ीर मुमलिकत ने खिलाफ वर्जी की और कमीशन में आना भी गवारा नहीं किया। दलाल चौधरी के वकील कमीशन के सामने पेश हुए, बताया कि दलाल चौधरी खुद पेश होंगे। दलाल चौधरी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर, समाअत जुमेरात तक मुलतवी। केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने की। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 5 साला मुद्दत आज मुकम्मल हो जाएगी। असम्बली का आखिरी सेशन भी आज होगा। गिलगित बल्तिस्तान में निगरान हुकूमत का ऐलान भी आज मुतवक्के। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर ने निगरान वज़ीर आला के लिए 3 नाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इरसाल कर दिए। वज़ीर आज़म आज निगरान वज़ीर आला की मंजूरी देंगे। निगरान काबीना में 12 वज़रा और 2 मुशीरों की मंजूरी दी जाएगी। हर डिवीज़न से 2 अफराद की तकर्रियाँ भी अमल में लाई जाएंगी ताकि निगरान हुकूमत के इंतजामात मुकम्मल हों। और भारतीय लेजेंडरी अदाकार धर्मेंद्र 24 नवंबर को तवील अलालत के बाद 89 बरस की उम्र में चल बसे। भारतीय मीडिया ने बड़ी खबर दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक धर्मेंद्र को सांस लेने में दुश्वारी की वजह से मुंबई के ब्रीच कैंटी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। वाज़ेह रहे कि धर्मेंद्र को 2 हफ्ते कबल भी सांस लेने में दुश्वारी के बायस अस्पताल मुंतकिल किया था, जिसके बाद भारतीय मीडिया ने उनके इंतकाल की झूठी खबरें नशर की थी। धर्मेंद्र के अहल खाना ने भारतीय मीडिया की झूठी खबरों पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए उनकी तरदीद की थी।